राजीव जी, आज वाकई कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह है। चुनाव से पहले कांग्रेस को जिस बूस्टर डोज की जरूरत थी वो आज राहुल ने दे दिया। देखिए, ये जो है असली मास्टर स्ट्रोक है। ये लोग बहुत कहते रहते थे मास्टर स्ट्रोक, रोज इनका कोई मानना कोई मास्टर स्ट्रोक होता था। मास्टर स्ट्रोक का मतलब होता है टीम को नई राह दिखाना, देश के लिए जीत की उम्मीद जगा देना और व्यक्तिगत रूप से पिच पर बने रहने वालों को जो लोग कहते थे मास्टर स्ट्रोक, वो मास्टर स्ट्रोक नहीं होता है। आज राहुल ने देश के युवाओं को जो निराश हो गए थे उन्हें एक नई राह दिखा दी, उनके मन में एक नई उम्मीद जगा दी। वहां तो यह था कि मैं 2 इनिंग खेल चुका हूं, मुझे एक तीसरी इनिंग और दे दीजिए। ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं होता है। तीसरी भी खेलेंगे साहब, 400 पार तीसरी बार। राहुल ने आज जो बात करी है वो युवाओं के लिए बात करी है। उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि हमने गिनती करवाई है। ऐसे ही नहीं बात कर रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार। राहुल के भाषण में जो बांसवाड़ा में उन्होंने दिया आज भाषण, उन्होंने कहा कि हमने गिनती करवाई है, हमने इस बात का सर्वे करवाया है कि सरकारी पदों पर 30 लाख पद खाली हैं। उन 30 लाख पदों पर हम सरकार अपनी बनते ही तत्काल रोजगार दे देंगे। ये पकोड़ा रोजगार के ऊपर 30 लाख स्थायी नौकरी बहुत भारी पड़ने जा रही। एक तरफ कहा जाता था कि पकोड़े बनाओ और बेचो, सारे जितने भी बेरोजगार युवा है सब पकोड़े बनाओ। अरे भाई, सारे पकोड़े बनाएंगे तो पकोड़े खरीदेगा कौन, खाएगा कौन? तुम हमसे पकोड़े खरीदो, हम तुमसे पकोड़े खरीदें। राहुल ने आज जो है अपनी जो योजना जारी की है और देश के युवाओं में एक नया उत्साह पैदा किया है, वही जो है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। देखिए, असली राजनीति यही होती है, बातें करना या भाषण देना या राहुल पर हमले करना, उसको राजनीति नहीं होती है। राजनीति होती है कि जिसमें देश का जो युवा वर्ग होता है, जो देश का भविष्य होता है, उसके लिए कुछ करने की बात करना। राहुल ने बहुत सही मनरेगा का यह उदाहरण दिया है। मनरेगा का बहुत इन लोगों ने विरोध किया था और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए उसके बाद भी इसको गड्ढे बताया था। उस मनरेगा ने देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरा बदल दिया था। यह एक ऐसी बात है कि इस पे पिछले 10 साल में किसी की हिम्मत नहीं हो रही, न लिखने की न सर्वे करने की। बाद में होगी और यही जो उद्योगपति हैं ये कहेंगे कि 10 साल में गांव में जो हमारी अर्थव्यवस्था थी जिससे पैसा कमाते थे वो खत्म हो गई। आज गांवों में पैसा ही नहीं है और पैसा नहीं है तो इन उद्योगपतियों का माल नहीं जा रहा है। भाई, ये सारा का सारा तो एक साइकिल चलता है ना। राहुल हमेशा कहते हैं कि आप गरीब की जेब में पैसा डालोगे तो पैसा कहां जाएगा, तो वापस मार्केट में आएगा। मार्केट में आएगा तो उद्योगपति और नया माल बनाएंगे। तो ये साइकिल चलती रहती है, इससे ही आर्थिक विकास होता है। तो आज जो ये राहुल ने बात की है 30 लाख स्थायी नौकरी की और हर ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी को स्टाइपेंड देने की, 1 लाख रुपए सालाना, उसमें उसको प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस दिलाया जाएगा। ये बहुत बड़ी योजना है। ये जैसे ही युवाओं के बीच पहुंचेगी, बेरोजगारों के बीच पहुंचेगी, और ये काम कांग्रेस को थोड़ा मजबूती से करना पड़ेगा। देखिए, ये सब राहुल ने कहा, बहुत अच्छा कहा, एक पब्लिक मीटिंग में कहा, बहुत अच्छी बात कही, मगर इन पांचों की पांचों स्कीम का मतलब क्या है, इसको विस्तार से एक एक पॉइंट से सरल भाषा में समझाने का काम भी कांग्रेस को ही करना पड़ेगा। मीडिया करने से रहा, मीडिया तो उल्टी चक्की घुमा रहा है राहुल के खिलाफ। तो शकील जी कि एक तरफ कांग्रेस गारंटियां और बहुत बड़ी गारंटी आज उसकी घोषणा करती है, दूसरी तरफ आज से कांग्रेस की एक दूसरी जो कहें तो यात्रा उसकी शुरुआत होती है, जिसमें अपने जो कैंडिडेट्स हैं उसकी घोषणा के लिए बैठक चल रही है। यहां से क्या कुछ है, क्या कुछ निकल के आ रहा है, क्या क्या आपके पास जानकारियों का पुलिंदा होता है, इसलिए भी समझना जरूरी है कि कांग्रेस खेमे में चल क्या रहा है। और ये जो देख रहे हैं आप तस्वीर, अभी से थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी सीईसी की बैठक में कांग्रेस मुख्यालय पहुंची हैं, वहीं की तस्वीर है ये। शकील जी, क्या इसमें राहुल गांधी भी आने वाले हैं
और क्या आज कोई घोषणा हो सकती है या इसमें अभी समय लगेगा सीटों के को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर? राजीव जी, कांग्रेस अगर ये चुनाव जीतेगी, इंडिया गठबंधन अगर ये चुनाव जीतेगा, तो वो आज की राहुल की इसी घोषणा पे जीतेगा जो उन्होंने बांसवाड़ा पे की है। बाकी सारी चीजें जो हैं वो इसके साथ हैं, इसके पीछे हैं, इसके समानांतर हैं। आज राहुल ने जो कहा है वो बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन इसके साथ समझने की बात यह है, और कांग्रेस की समस्या क्या है वो भी समझने की बात है, कि राहुल अकेले बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसको राहुल पास दे सके, और अगर दिया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो बॉल को बीजेपी की तरफ धकेल नहीं देगा, बॉल बीजेपी के पास नहीं दे देगा। देखिए 2014 में कांग्रेस इसीलिए हारी थी, यूपीए इसीलिए हारी थी, और उन्होंने माना था कि हम प्रचार नहीं कर पाए। और आज की तारीख में भी वही स्थिति है जो हम अभी पिछली बार जो बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि राहुल ने ये कहा, बहुत बड़ी बात कही है, ये पूरी की पूरी स्थिति को चेंज करने वाली बात है, और कांग्रेस की सीईसी में आज इसी विषय में बात होगी और सब लोग कहेंगे कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहुत बड़ी बात तो है, इसको ग्राउंड तक आप पहुंचाएंगे कैसे? देखिए मीडिया जो है, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, मुख्य धारा का कहते हैं, वो दिखाने वाला नहीं है, वो इसको गलत तरीके से पेश करेगा। एक सोशल मीडिया है, एक आप हैं, या आप जैसे दूसरे यूट्यूब चैनल हैं जो इस बात को पहुंचाते हैं। मगर मुसीबत क्या है, जो बहुत बड़ी समस्या है, हम किसी का नाम लेना नहीं चाह रहे, लेना भी नहीं चाहिए। राहुल के आसपास के जो लोग हैं वो यहीं से आपके यहां सुन के वो सारी चीजें राहुल को बताते हैं, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होता है, राहुल को कोई फायदा नहीं होता है, जो नेता आसपास के उन्हें फायदा हो जाता है। समस्या वही है कि असलियत जो है आज भी राहुल को नहीं मालूम होती है। देखिए गांधी जी रोज क्या करते थे, गांधी जी के टाइम में भी ऐसी समस्या थी, गांधी जी ने कागज का सहारा लिया, राहुल को उसी कागज का सहारा लेना पड़ेगा। अपनी बात को कागज में, छोटे छोटे पंपलेट में, बुकलेट में लिख के जनता तक पहुंचाना पड़ेगी, और आप जैसे चैनलों के माध्यम से इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना पड़ेगी, सोशल मीडिया से पहुंचाना पड़ेगी। गांधी जी का जो जिक्र कर रहे थे हम, गांधी जी रोज चिट्ठी लिखते थे और उनकी चिट्ठियां आम आदमी के पास जाती थी। आज चिट्ठी डाकखाना नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ये सोशल मीडिया है, ये वैकल्पिक चैनल आज खड़े हो गए हैं जिनकी जो दर्शकों की संख्या है वो लाखों करोड़ों में है। वही हम कहते हैं कि कांग्रेसी करते क्या है, ये इन कांग्रेसियों को, इन सबका यूज तो बहुत करते हैं, वो यहां से आधी अधूरी जानकारी लेके वहां देते हैं, लेकिन खुद काम कुछ नहीं करते। अगर ये ऐसे ही हुआ तो 2024 के चुनाव के बाद, जैसे 2014 में हमने विश्लेषण किया था, 2019 में किया था, 2024 में फिर करना पड़ेगा कांग्रेस की हार के कारणों पर। 2019 में तो राहुल ने खुद कहा था कि मेरे साथ किसने धोखा किया है, तो क्या आज राहुल को नहीं मालूम कि उनके साथ जो लोग हैं वो कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं? आज राहुल ने जो कहा है उसको देश के लोगों तक अगर पहुंचाने में कांग्रेस सफल हो गई तो आप देखिएगा कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। युवा इतने आक्रोश में है, इतने दुख में है, इतना निराश है कि उसे अगर ठीक से बात समझ में आ गई, देखिए आम भाषा में समझाना पड़ेगी। ये जो राहुल के 5 न्याय हैं, ये हमने पहले भी कहा, आज फिर इसको दोहरा रहे हैं, ये आम भाषा में नहीं है, ये लोगों की समझ में नहीं आते हैं। और टीवी चैनल वाले कह रहे हैं, उनसे आप असहमत भी हो सकते हैं। जैसे एक भागीदारी न्याय है, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, आपसे ही पूछते होंगे कि क्या है, बड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना। तो ये सारे काम अगर कांग्रेस नहीं कर पाई तो बेकार है। और जो आपने सीईसी की मीटिंग का कहा है, तो कोशिश उनको करना चाहिए कि अच्छे ईमानदार कैंडिडेट दें, वो सही कैंडिडेट दें। वो देखिए जो बीजेपी ने किया है, जो मोदी जी ने किया है, उससे कम से कम एक सबक तो इनको लेना चाहिए कि जिन्हें हटाना है उन्हें निसंकोच उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। प्रज्ञा सिंह को फेंका उन्होंने, रमेश बिदूड़ी को फेंका उन्होंने। कांग्रेस के पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस का नुकसान करते हैं, और कांग्रेस उनको टिकट फिर दे देती है। अभी जो गर्ग साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे
कि अपने राज्यों में इन्हें कुछ करके दिखाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कह रहे थे। 10 साल में तो कई जगह आपकी सरकारें रही हैं, आपने क्या करा? अगर कोई लिखने बैठ जाए तो आपको मुश्किल हो जाएगी कि भाई आपने क्या करा, आप बताइए तो कम से कम। और कुछ नहीं करते तो 2-4 बदमाश कांग्रेसियों को तो निकाल के बाहर कर देते, वो भी नहीं किया आपने। जो गए अपने आप गए। आप किसी एक बड़े कांग्रेसी नेता को निकाल के बाहर नहीं कर पाए। सबको मालूम है कि कौन आपके साथ विश्वासघात कर रहा है और कल कौन करने वाला है। देखिए, राजनीति नैतिकता से, एकेडमिक तरीके से, उन सिद्धांतों से नहीं चल सकती, क्योंकि कार्यकर्ता उससे प्रभावित नहीं होता है। आपको व्यवहारिक धरातल पर उतरना पड़ेगा और आपका मुकाबला मोदी जी से है। जरा आप समझिए कि मोदी जी के भाषण, मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं, मीडिया कुछ भी दिखा सकता है, तो आपको उसी स्तर पे जाके काउंटर करना पड़ेगा। आज अगर राहुल अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं पाए और कांग्रेसियों ने उनका साथ नहीं दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और टिकट एक बहुत बड़ी चीज है जिसे कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि ऐसे लोग किसी सिफारिश से, कांग्रेस में एक शब्द चलता है एडजस्टमेंट, एडजस्ट करा दो, तो यहां एडजस्ट कराने की स्थिति अब बिल्कुल नहीं है। एक और शब्द का जिक्र कर दें, शब्द पे याद आ गया हमें, कांग्रेस में एक बात और कही जाती है कि यहां हार्ड वर्क नहीं चलता, स्मार्ट वर्क चलता है। अरे जमाना हार्ड वर्क का है, ये स्मार्ट वर्क के जमाने बीत गए। स्मार्ट वर्क का मतलब बदमाशी, कि काम कम करो दिखाओ ज्यादा। ये सब, इससे अब काम चलने वाला नहीं है। मोदी और बीजेपी वास्तव में काम कर रहे हैं, वो काम झूठा हो या सच्चा हो, जैसा भी हो, लेकिन वो काम करके बता रहे हैं। आपको उसी स्तर पे काम करना पड़ेगा। राहुल काम कर रहे हैं। राहुल ने आज बोला है इस बात को कि मैंने हिंदुस्तान के नेताओं में या हिंदुस्तान के लोगों में सबसे ज्यादा लोगों से बात करी है। और सही कहा राहुल ने। उन्होंने पिछले साल और इस साल की यात्रा में जितने लोगों से बात करी है वो अपने आप में रिकॉर्ड है। वो कांग्रेस कोई नहीं बता पाई आज तक कि कितने लोगों से राहुल ने बात करी है। राहुल का या प्रियंका का या सोनिया गांधी का यूपीए के टाइम में भी कोई फॉलोअप जो कांग्रेसी करते ही नहीं थे। सोनिया गांधी कह के आती थी। सोनिया गांधी ने एक बार कहा था ये बात कि कांग्रेस ये समझते हैं कि मैं कह के भूल जाती हूं, मगर भूलती नहीं हूं। मतलब क्या था कि सोनिया ने कहा ये काम करने को, कांग्रेसियों ने नहीं किया, सोचा सोनिया जी भूल जाएंगी। सोनिया जी नहीं भूली, मगर फिर भी उस कांग्रेसी का कान पकड़ के उसको बाहर नहीं कर पा रही। अभी हमने कल लिखा था, आपने देखा होगा कि अमेठी और रायबरेली से बहुत लोग आए थे कांग्रेस के दफ्तर में कि राहुल को अमेठी से लड़ाओ और प्रियंका को रायबरेली से लड़ाओ। और तब हमने उसी वक्त कहा था, ये लिखा था हमने कि लोग तो आ गए हैं, मगर क्या राहुल और प्रियंका को और सोनिया जी को यह मालूम नहीं है कि राहुल को हराने वाले लोग कौन थे? वो आज ही बैठे हुए हैं अमेठी में। क्या उन्हें निकाल पाई कांग्रेस? और नहीं निकाल पाएगी तो राहुल फिर से वहां लड़ जाएंगे तो मुश्किल तो बहुत होगी ना। आखिर जो स्मृति ईरानी वहां दोबारा लड़ने को तैयार हो गई है, क्यों हो गई है? इसलिए कि उन्हें विश्वास है कि कांग्रेसी मेरा साथ देंगे। स्मृति ईरानी के लिए सीट की कमी नहीं है। कोई सी भी सेफ सीट जो है हिंदुस्तान में स्मृति ईरानी को दी जा सकती थी, वो जाके लड़ सकती थी, लेकिन दोबारा अमेठी आई है वो। एक बार का तो समझ में आता है कि राहुल को हराना था, लड़ ली, दोबारा इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है वो? कांग्रेसियों को इस बात को समझना पड़ेगा, एकेडमिक लड़ाई नहीं है ये नैतिक लड़ाई नहीं है, ये खाली बातों से जीती जाने वाली लड़ाई नहीं है। ये और दांव खाली कांग्रेस का नहीं लगा है, देश के लोकतंत्र के बारे में जिनकी आस्था है उनका दांव लगा हुआ है। ये देश की धर्मनिरपेक्षता में जिनका आस्था है उनका दांव लगा हुआ है। गरीब का, पिछड़े का, दलित का, इन सब का दांव लगा हुआ है। ये नहीं, कांग्रेस कोई एक पार्टी नहीं है और कांग्रेस किसी एक व्यक्ति की या कांग्रेसियों की भी पार्टी नहीं है। ये कांग्रेस देश की वो पार्टी है जिसने आजादी का नेतृत्व किया था, जिसके साथ हजारों लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की नीतियों के साथ। तो ये बात राहुल को समझना बहुत जरूरी है। गर्ग साहब ने बहुत सही कहा है कि अगर इन बातों को नहीं समझा, उन पर अमल नहीं किया, कुछ करके नहीं दिखाया, तो आपका मैसेज पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज जरूरत है कांग्रेस का मैसेज, राहुल का मैसेज लोगों तक पहुंचाने का। और राहुल के साथ जो लोग खड़े हुए हैं उन्हें ईमानदारी से राहुल का साथ देना चाहिए, और नहीं दे पा रहे तो राहुल को वो हिम्मत दिखाना चाहिए कि उनको निकाल के बाहर करें। राहुल ने कहा था जब पहली यात्रा शुरू कर रहे थे कि मैं अकेला ही चलूंगा। राहुल अकेले भी चले तो देश उनके साथ चल देगा, लेकिन आसपास जितने भी ये शल्य है, ये जो विभीषण है उनके साथ साथ, ये जयचंद है ये जो उनके साथ साथ, उन सबको राहुल को दूर करना पड़ेगा अपने पास से। और राहुल पे लोगों का विश्वास है, मगर उनके आसपास के बहुत सारे लोगों पे
लोग विश्वास नहीं करते हैं, ये राहुल को देखना होगा। जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, बात कड़वी है लेकिन